श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक माह की नवमी के दिन एक बार लक्ष्मी माता की विष्णु भगवान व शिव जी की एक साथ पूजा करने की इच्छा हुई, पर एक साथ दोनों की पूजा कैसे हो सकती है। विष्णु भगवान को तुलसी प्रिय है और शिव जी को बेलपत्र प्रिय है, लेकिन तुलसी व बेलपत्र का गुण आंवले में पाया जाता है। लक्ष्मी माता ने आंवले की पूजा कर भोजन बनाकर विष्णु भगवान व शिव जी को भोजन कराया। तभी से आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा कर वृक्ष की छाया में भोजन करने की प्रथा है। तुलसी माता की पूजा कर 21 आरतियां व कार्तिक महात्म सुने। कार्तिक महात्म के 25वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे प्यारी, ऐसे उनकी वाणी को सुनकर विष्णु विस्मित होकर राजा पृथु ने नारद को आदरपूर्वक पूजन करके विदा कर दिया। इसलिए मास कार्तिक और एकादशी ये तीनों व्रत मुझको बहुत प्रिय हैं। वृक्षों में तुलसी, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी और तीर्थों में द्वारिका मुझको बहुत प्रिय है। जो दरिद्रियों को वश में कर इनका पालन करेगा वह हमको बहुत प्रिय होगा और उसे यज्ञादि से अधिक फल प्राप्त होगा। हे प्रिय, इन तीनों का सेवन करने वाले मनुष्य को पापों से भय नहीं करना चाहिए। मेरे आशीर्वाद से उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं। सत्यभामा बोली, हे नाथ, आपने जो कहा कि दूसरों के लिए आधे पुण्य से कलह तर गई, और सो यह आश्चर्य है कि इस कार्तिक का ऐसा प्रभाव है कि आपको इतना प्रिय है, जिसके करने से पति से बैर करना इत्यादि पाप कार्तिक स्नान से तर जाते हैं। हे भगवान, बताइए, पराया किया पुण्य देने से मिल जाता है या बिना दिए ही प्राप्त हो जाता है। कृष्ण बोले, बिना दिए हुए पुण्य और पाप किस प्रकार से मिलते हैं, सो तुम सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश, गांव और कुलों का किया हुआ पाप पुण्य मिलता था। कलयुग में करने वाला ही फल भोगता है। संसर्ग में करने के पर इस प्रकार पाप पुण्य मिलते हैं, और संसर्ग से जैसे पुण्य पाप दूसरे को मिलते हैं, सो सुनो। एक जगह बैठने से, विषय करने, विवाह संबंध में एक पात्र में खाने से मनुष्य को पुण्य पाप का आधा आधा फल प्राप्त होता है। पढ़ने से, यज्ञ करने से, एक पंक्ति में भोजन करने से मनुष्य परोक्ष में पाप और पुण्य के चौथाई फल को प्राप्त होता है। सेवा करने से, देखने और ध्यान से मनुष्य दूसरे के लिए पुण्य पाप के 100वें भाग को पाते हैं। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार देने से, उसके पापों का ग्रहण करके अपना पुण्य पाप करने वाले मनुष्य की स्त्री, नौकर और शिष्य, इनको छोड़कर जो कोई सेवा करता है और सेवा के अनुरूप उसके पुण्य के फल को प्राप्त करता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्यों में जो पंक्ति भेद करता है, उसके पुण्य के छठे अंश का उल्लंघन किया और पुरुष ग्रहण करता है। स्नान, संध्या आदि करके समय जो दूसरों को छूने और बात करके तो अपने पुण्य के छठे अंश को देता है। धर्मार्थ, जो पुरुष दूसरे के धन मांगता है, उसका फल धन देने वाले को मिलता है। पराया धन लेकर पुण्य करने वाला पापी और धनी को पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे के ऋण को चुकाए बिना मर जाता है, तब वे धनी अपने धन के अनुसार उसके पुण्य को ले लेता है। जो आदमी शिक्षा देता है, सलाह देता है, सलाह लेता है, सामग्री देता है और प्रेरणा करता है, वे पुण्य पाप के छठे अंश को प्राप्त करता है। प्रजा के पुण्य पाप के छठे अंश को राजा पाता है। उसी तरह शिष्य का गुरु और स्त्री का पति और पुत्र का पिता पाता है। यदि पति के अनुकूल रहने और उसके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेती है, जो पुण्यात्मा पराये हाथ से दान करता है, नौकर और पुत्र को छोड़कर करने वाला छठे अंश को प्राप्त होता है। ऐसे बिना दिए इकट्ठे पुण्य पाप की मनुष्य को मिलते हैं, परंतु कलयुग में नहीं है। पुण्य और पाप को भोगने वाला करता ही होता है। इसमें एक प्राचीन इतिहास बड़ा पवित्र, उग्र और बुद्धि को देने वाला है। कार्तिक महात्म 25वां अध्याय समाप्त। तुलसी महारानी की जय।